एजुकेशनल इन्फ्लेशन बढ़ने का प्रतिशत सामान्य इन्फ्लेशन दर से ज्यादा होता है। क्या आप जानते हैं विपरीत असर क्या होती है? कमेंट करें, चलो समझते हैं। भारत में परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई शायद सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। लेकिन क्या हो अगर ये सपना हमारी पहुंच से मतलब ज्यादा तेजी से दूर भागने लगे? आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए खतरे पे बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं एजुकेशन इन्फ्लेशन। बिल्कुल, ये एक ऐसा ट्रेंड है जहां स्कूल कॉलेज की फीस वो सामान्य महंगाई से लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। नतीजा ये है कि जो शिक्षा कल तक एक मौका थी, आज कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बनती जा रही है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये क्या बला है और सबसे जरूरी इससे निपटने का रास्ता क्या है। सबसे पहले तो ये एजुकेशन इन्फ्लेशन हमारी रोजमर्रा की महंगाई से अलग कैसे है? हम सब्जी पेट्रोल की महंगाई तो सुनते हैं, ये पढ़ाई वाली महंगाई कितनी अलग है? ये बहुत अलग है। देखिए, भारत में जो सामान्य महंगाई दर है, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, वो करीब 5 से 6% के आसपास रहती है। हाँ। लेकिन पढ़ाई की महंगाई, चाहे वो स्कूल की फीस हो या कॉलेज की, वो 10 से 12% सालाना की रफ्तार से भाग रही है। 10 से 12%? इसका मतलब तो ये हुआ कि हर 6-7 साल में पढ़ाई का खर्च डबल हो रहा है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत खतरनाक रफ्तार है। इसके पीछे वजह क्या है? मुझे लगता है एक बड़ी वजह तो शायद प्रोफेसर और स्टाफ की सैलरी होगी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, आजकल इंस्टीट्यूशंस अपने कैंपस को मॉडर्न बनाने, नई टेक्नोलॉजी लाने पर बहुत खर्च कर रहे हैं। अच्छा। और जो लोग बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, उनके लिए रुपए की गिरती कीमत इस खर्चे को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो इसका जमीनी स्तर पर मतलब परिवारों की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? असर बहुत गहरा है और चौंकाने वाला भी। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 12 सालों में भारतीय परिवारों का पढ़ाई पर खर्च 4.5 गुना बढ़ा है। 4.5 गुना? जी, और कई शहरी मिडिल क्लास परिवार तो अपनी सालाना कमाई का 40 से 80% सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। अपनी कमाई का 80%? ये सुनकर एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि परिवार किसी और सपने के लिए, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट, उसके लिए बचत कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस की बात नहीं है। हाँ, इसमें कोचिंग, किताबें, ट्रांसपोर्ट सब कुछ जुड़ जाता होगा। सब जुड़ता जाता है। विदेश में पढ़ाई का खर्च तो अब आराम से 75 लाख से 1.5 करोड़ तक पहुंच चुका है, और इसी वजह से एजुकेशन लोन्स पर निर्भरता बढ़ रही है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो भविष्य का अंदाजा आज की 5-6% वाली महंगाई से लगाते हैं, जबकि उन्हें 10-12% की रफ्तार से सोचना चाहिए। तो एक तरफ 80% आमदनी का खर्च, दूसरी तरफ हर 6 साल में डबल होती फीस। ये तो एक जाल जैसा लगता है। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जब हम इस महंगाई को रोक नहीं सकते तो क्या करें? बिल्कुल रास्ता है। देखिए, हम महंगाई को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसके असर को मैनेज जरूर कर सकते हैं। ओके। इसके लिए 4 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरी, अपने पैसे को ग्रोथ एसेट्स में लगाएं। तीसरी, लोन्स पर निर्भरता कम से कम रखें। और चौथी, अगर विदेश में पढ़ाने का सोच रहे हैं तो उसकी प्लानिंग बिल्कुल अलग से करें। इसमें ग्रोथ एसेट्स वाली बात काफी दिलचस्प है, लेकिन इसमें तो इक्विटी और बाजार का जिक्र आता है, जिससे कई परिवार डरते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी मेहनत की कमाई को बाजार में लगाना बहुत जोखिम भरा है। ये डर समझ में आता है, लेकिन सोचने का तरीका बदलना होगा। आज के दौर में जब पढ़ाई की महंगाई 12% है, तब अपने पैसे को 4% वाले सेविंग्स अकाउंट में रखना सबसे ज्यादा जोखिम भरा काम है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वहां आपका पैसा हर दिन अपनी ताकत खो रहा है। असली सुरक्षा तो ग्रोथ में है। तो फिर इसका तरीका क्या है? तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी SIP। इसके जरिए आप हर महीने एक छोटी रकम इक्विटीज, सोना या रियल एस्टेट जैसे ग्रोथ एसेट्स में लगा सकते हैं। यहाँ कंपाउंडिंग की ताकत काम करती है। ये कंपाउंडिंग क्या है? हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। ये उस छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है। शुरू में छोटा लगता है, हाँ। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो अपने ऊपर और बर्फ लपेटता जाता है और अंत में एक विशाल रूप ले लेता है। क्या बात है। आपके पैसे के साथ भी यही होता है। पहले 5 साल में शायद ज्यादा फर्क न दिखे, लेकिन 15-20 साल में इसका असर जादुई होता है। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई की प्लानिंग का पूरा खेल ही बदल चुका है। आज असली खतरा पढ़ाई की कीमत नहीं, बल्कि इस बात को नजरअंदाज करना है कि ये कीमत कितनी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा। सारी मेहनत का मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा एक सुनहरा मौका बने, जिंदगी भर का कोई वित्तीय बोझ नहीं। एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए पैसे जोड़ते हैं, तो क्या हम आज के 20 लाख की तैयारी कर रहे हैं या 15 साल बाद के 1 करोड़ की? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।